एक बार की बात है जब ब्राह्मण महात्मा बुद्ध से धर्म, आत्मा, ईश्वर पर सवाल करने के लिए उनके पास हमेशा आया करते थे। महात्मा बुद्ध से ज्ञान का मुकाबला करने या ज्ञान पाने के उद्देश्य से बहुत से ब्राह्मण आते रहते थे। ऐसे ही एक ब्राह्मण महात्मा बुद्ध से धम्म मार्ग के बारे में वार्तालाप करने के लिए आया और बुद्ध से पूछता है, आप सभी लोगों को अपने उपदेशों में यह बताते हैं कि आत्मा नहीं होती है और स्वर्ग या नरक कुछ नहीं होता है और पुनर्जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता। क्या यह सत्य है? फिर तथागत बुद्ध ने कहा, आपको यह किसने बताया कि मैंने ऐसा कहा? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ऐसा किसी ने नहीं बताया। तब फिर गौतम बुद्ध ने कहा, यह बताने वाले व्यक्ति को आप जानते हो? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। तब बुद्ध उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि मुझे ऐसा कहते हुए आपने कभी सुना है? तब ब्राह्मण बोला, नहीं बुद्ध, मैंने कभी नहीं सुना है, लेकिन लोगों की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने उपदेशों में लोगों को क्या उपदेश देते हैं? बुद्ध बोले कि मैं हमेशा लोगों को यह कहता हूँ कि मनुष्य को वास्तविक सत्य को स्वीकारना चाहिए। ब्राह्मण कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, क्या मुझे सरल भाषा में समझा सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिसकी मदद से मनुष्य सत्य को समझ सकता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 2 या 3 ज्ञानेंद्रियों की मदद से मनुष्य सत्य ज्ञान को समझ सकता है। ब्राह्मण ने कहा, कैसे बुद्ध? महात्मा बुद्ध ने कहा, मनुष्य आँखों से पानी देख सकता है, लेकिन वह ठंडा है या गर्म यह जानने के लिए हमें त्वचा की मदद लेनी पड़ती है, और वह मीठा है या नमकीन यह जानने के लिए हमें जीभ की सहायता लेनी पड़ती है। ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर है या नहीं, इस सत्य को कैसे जाने बुद्ध? फिर बुद्ध ने कहा कि आप हवा को देख सकते हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं बुद्ध। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, इसका मतलब हवा नहीं है, ऐसा होता है क्या? ब्राह्मण कहता है, नहीं बुद्ध। फिर बुद्ध कहते हैं, हवा तो दिखता ही नहीं, फिर भी हम उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि हम हवा के द्वारा ही सांस लेते हैं। जब हवा बहती है तो पेड़ों की पत्तियां हिलने लगती हैं, और जब हवा आंधी का रुख ले लेता है तब भारी से भारी पेड़ हिलने लगते हैं, जिसको हम देखते हैं और महसूस करते हैं। अब आप बताओ कि क्या भगवान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस होता है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, अच्छा आपने नहीं देखा है? और क्या आपके माता पिता ने देखा है? क्या उन्होंने आपसे कभी इसके बारे में बताया? ब्राह्मण ने कहा, नहीं बुद्ध। फिर बुद्ध कहते हैं कि तो क्या आपके पूर्वजों ने कभी भी देखा या बताया है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं बुद्ध, किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी ने इसके बारे में बताया है। तो बुद्ध कहते हैं, मैं यही तो सबको समझाना चाहता हूँ कि जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा और हमारी ज्ञानेंद्रियों ने भी जिसके बारे में जान न सकी, वह भला सत्य कैसे हो सकता है? इसके लिए उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। ब्राह्मण ने कहा, यह ठीक है, लेकिन हम जीवित कैसे हैं? इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा है, यह आप मानते हैं या नहीं? महात्मा बुद्ध ने कहा, आप मुझे यह बताइए, मनुष्य मरता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्राह्मण ने कहा, आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, तब मनुष्य मर जाता है। बुद्ध ने कहा, मतलब आत्मा नहीं मरती? ब्राह्मण ने कहा, नहीं बुद्ध, आत्मा अमर है। फिर बुद्ध कहते हैं, आप कह रहे हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, यह अमर है, तो आप मुझे यह बताइए कि आत्मा शरीर छोड़ती है या शरीर आत्मा को छोड़ती है?
ब्राह्मण ने कहा, आत्मा शरीर को छोड़ती है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मा शरीर को क्यों छोड़ती है? फिर ब्राह्मण ने कहा, जीवन खत्म होने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ती है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा है तो मनुष्य को तो कभी मरना ही नहीं चाहिए। दुर्घटना, बीमारी या चोट लगने के बाद भी बिना उपचार के जीना चाहिए। बिना आत्मा की मर्जी से मनुष्य नहीं मर सकता। तब ब्राह्मण ने कहा, आप सही कह रहे हैं बुद्ध, परंतु मनुष्य में प्राण है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तब गौतम बुद्ध ने कहा, आप दीपक जलाते हैं? ब्राह्मण ने कहा, हाँ बुद्ध। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, दीपक यानी एक छोटा सा दिया, उसमें तेल और बाती, और उसे जलाने के लिए अग्नि चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हाँ बुद्ध। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे बताइए दिया कब बुझता है? ब्राह्मण ने कहा, तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझ जाता है, और तेल है भी तो बाती खत्म हो जाए तब भी दीपक बुझ जाता है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, हवा का प्रवाह तेज होने से, बाती पर पानी डालने से या दिया टूट जाने पर भी दीपक बुझ सकता है। अब मनुष्य के शरीर को भी एक दीपक के समान समझ लेते हैं, और प्राण मतलब अग्नि यानी ऊर्जा। सजीवों का देह 4 तत्वों से बना है। पहला पृथ्वी अर्थात घन रूप पदार्थ यानी मिट्टी, दूसरा आप द्रव रूप पदार्थ यानी पानी, स्निग्ध और तेल, और तीसरा वायु अनेक प्रकार की हवा का मिश्रण, और चौथा तेज अर्थात ऊर्जा, ताप और उष्णता। इसमें से एक पदार्थ को अलग कर देंगे तो ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा, मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा, और इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। इसीलिए आत्मा भी भगवान की तरह अस्तित्वहीन है। यह सब चर्चा व्यर्थ है, इससे धम्म का समय व्यर्थ हो जाता है। फिर ब्राह्मण ने कहा, हाँ बुद्ध। फिर धम्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? फिर गौतम बुद्ध ने कहा, धम्म का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। धम्म का उद्देश्य मनुष्य के मृत्यु से पहले मृत्यु तक कैसे जीवन जीना है, इसका मार्गदर्शन करना है। जीवन के सूत्रों को समझना और उनके उपयोग से जीवन से दुखों को दूर करने का मार्ग है धम्म। प्रकृति के नियमों की समझ और जीवन के दुखों का समाधान का मार्ग है धम्म। प्रकृति की पूजा से धम्म नहीं। धम्म जिज्ञासाओं को काल्पनिक या धार्मिक कहानियों द्वारा मानना नहीं है। धम्म जानने या उसे खोजने का नाम विज्ञान है। धम्म का आधार अनुभव है, आस्था या अंधभक्ति नहीं। धम्म जानने के बाद उसे मानने में है, आस्था में नहीं है। धम्म मानव को जीवों का सहारा बनाने में है। धम्म अपना सहारा खुद बनने में है, और ना ही किसी देवी देवता की कृपा के इंतजार में बैठे रहने में है। दुख 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक दुख का उपाय तो आप तथाकथित ईश्वर के पास भी नहीं है, तो फिर ईश्वर भक्ति क्यों? धम्म मानव निर्मित दुखों का समाधान है, क्योंकि हमारे जीवन में प्राकृतिक दुख एक तालाब के समान है, परंतु मानव निर्मित दुख सागर के समान है। मतलब दुखों का सबसे बड़ा कारण मानव निर्मित है, जैसे सामाजिक और जातिगत बंटवारा और असमान आर्थिक बंटवारा, गलत राजनीति, गलत व्यक्तिगत आदतें, बीमारियां, गलत सोच, चलन और दमन आदि हैं। धम्म का पहला सूत्र है, हर चीज से बड़ा है न्याय, तथाकथित ईश्वर से भी बड़ा है। न्याय व्यवस्था ही धम्म है। क्या गुलामी और शोषण के बदले आप ईश्वर को लेना चाहेंगे? जीवन से मृत्यु के बीच सभी जीवों का जीवन सुखमय बनाना ही धम्म का अंतिम लक्ष्य है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं धन्य हुआ आपसे बात करके। मेरे धार्मिक ज्ञान के श्रेष्ठता का अहंकार न जाने कहाँ गायब हो गया।
मैं खुद को बहुत ही मुक्त और हल्का महसूस कर रहा हूँ। अपना और पराया का भ्रम दूर हो गया। आपसे ज्ञान पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे